नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तक हमने शिव के 108 नामों के बारे में जाना था। उसके बाद था कि परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। दानव ये अंधक की बात कर रहे हैं। इस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार दिया, जो वो शिव के त्रिशूल पर उल्टा लेट करके जप कर रहा था, और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर ने उसे जो कुछ किया था उन सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। तो महादेव क्या कहते हैं ये हम आज जानेंगे। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं सहयोग चाहती हूँ आप सभी का कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और आपको शिव पुराण कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, और विषय अगर आपने रामचरितमानस को देखा हो तो आपको वो कैसी लगी। उसमें सुंदरकांड के पाठ अलग हैं और रामचरितमानस पूरी अलग है, तो उस तरीके से किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो आज के पाठ में है कि शिवाष्टोत्तर शतनाम स्रोत का वर्णन जो मैंने कर दिया है, शिव का अंधक को वर प्रदान करना, कि शिव अंधक को क्या वर प्रदान करते हैं। तो महादैत्य अंधक से क्या कहते हैं कि महादेव ने कहा कि हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तो कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा कि भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन से हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सबको आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात आप उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। यह जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उनको सहन नहीं कर सकता। शंभु,
कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ कोई तुलना नहीं है महेश्वर। आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्रकिरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से ही देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं, देवताओं के साथ होने वाले मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण ना करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं यहाँ पर कि मुनि सत्तम, इतनी बार कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता मतलब उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक को प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ, वह सारा का सारा वृतांत, पुरातन वृतांत मैंने आपको सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता होगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।